अच्छा, ये जो हम लोग खरपतवार डालते हैं इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, ये आप बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पटेल सरकार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाज में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मुख्यतः जरूरी बात बताना चाहेंगे आप सब किसान भाइयों को। बने रहे हमारे चारों तरफ नई नई वेराइटियाँ लगी हुई हैं, तो जैसे कि हम आप सबको बताएंगे कि कौन कौन सी वेराइटी हैं और कितनी यहाँ पर वेराइटी लगी हुई हैं। तो देखिए किसान भाई, यह जो वेराइटी आप देख पा रहे हैं यह DVW 187 हमारे सामने आप सब किसान भाई देख सकते हैं। यह DVW 187 यहाँ पर यह लगी हुई है। तो देखिए किसान भाई, यह है DVW 322 वेराइटी। तो देखिए कितनी सुंदर यह बाल है, यह इसकी गुथन देखिए आप सब किसान भाई। इसमें कल्लों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो भाई है उन्होंने 30 कल्ले यहाँ पर गिने हुए हैं। इसमें 30 कल्ले हैं DVW 322 वैरायटी। तो जैसा कि हमारे बाबूजी ने बताया कि हम इसमें स्प्रिंकलर का पानी भी देते हैं और खुला भी देते हैं। तो स्प्रिंकलर का हम इसलिए नहीं अभी दे रहे हैं क्योंकि बाल आ चुकी है, फूल धुलना शुरू हो चुका है और हवा चल रही है, तो हवा में ये जो गेहूँ है यह बिछ जाता है, लौट जाता है, इसलिए हम अभी इसमें खुला पानी चला रहे हैं। और ये लगी हुई है अलसी 8713। हाँ, इसकी एक बाल में 6 लाइनें, मोटी बाल, इसमें 4 दाने होते हैं। 4 मतलब की लाइनों की बाल होती है, ये 6 दानों की, 6 मतलब 6 लाइनें दानों की एक बाल। जैसा कि बाबूजी ने बताया इसमें 6 दानों की बाल है। तो 3 इस साइड दिखाई दे रहे हैं, 3 इस साइड और इसकी गुथन 3 इस साइड। इसमें 6 दानों की यह बाल है। तो यह लगी हुई है नई वैरायटी 8713। तो ये हम सबको दिखाएंगे किसान भाइयों, यह 8713 यह गेहूँ है 8713। तो अब हम लोग कल्ले गिन रहे हैं इसके कि इसमें कितने कल्ले हैं। तो भाई साहब गिनेंगे कल्ले, गिनो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35। तो एक दाने में 35 यह जो बालियाँ दिखाई दे रही हैं। यह पूसा मंगल 8713। बाल तना और छोटी होती है और मोटी होती है। इसकी बाल छोटी है लेकिन बाल मोटी है, इसमें दानों की संख्या ज़्यादा है। तो जैसा कि बाबूजी ने बताया कि बाल है इसकी, यह छोटी है और दानों की संख्या अधिक है। और इसकी बाल, ये बाल में मतलब ये दाने हैं यह मोटे हैं, ये दाने हैं ये मोटे हैं दाने। ये पुरानी वैरायटी है। अब इसको हम मतलब वैसे ही आप लोग लगाते हो, 322 लोग मांगते हैं तो मैंने लगा दी बीज बनाने के लिए, नहीं तो कोई इसकी जरूरत नहीं है। GW 322 है। हाँ जी, ये आप सब किसान भाई देख रहे हैं, ये 322 है, GW 322। वो 222 है, वो जीप करनाल का। ये गुजरात की वैरायटी है 322। ये भी 415 गुजरात की है, ये भी गुजरात। ये सामने 415 वैरायटी। कितने निकले भैया? 48 कल्ले। देखिए किसान भाइयों, ये GW 322 है और हमारे भैया आ रहे हैं तो बताएंगे इसमें कितने कल्ले इन्होंने गिने हैं। और सामने वाले भाई साहब भी आ रहे हैं तो दोनों जन बताएंगे उन्होंने कितने गिने और इन भैया ने कितने गिने। जी भैया बताइए, आपने इसमें कितने कल्लों की संख्या कितनी ली, मतलब कितने गिने आपने? ये हमने 48 गिने हैं। 48 गिने। अब बाबूजी बता रहे हैं कि जो 40 किलो की मोनियाँ हैं। अच्छा, 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ। और भैया आपने कितने गिने, कितने कल्ले? 40। और हमारे राकेश भैया बता रहे हैं जो टीचर हैं, इन्होंने 41 कल्ले गिने हैं।
तो ये हमारे बाबूजी हैं, हम लोग को पूरा अपने जो फार्मिंग है वो पूरा घुमा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या इसमें कार्य करने पड़ते हैं, वो समय समय पर कौन सी खाद बीज और दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। तो हम उनका पूरा जो खेती का सिस्टम है पूरा हम देख रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई। यहाँ पर अलसी भी है थोड़ी सी 2 पार्टी में, बीज अलग अलग रखने के लिए बीच में अलसी। अच्छा, बीच में अलसी इसलिए बोई है कि 2 वैरायटी आपस में मिले ना, इसलिए बीच में अलसी उन्होंने बाबूजी ने बोई है। ये है जो आपकी राजस्थान की वैरायटी जो कि अर्ली निकलेगी। ये राजस्थान की वैरायटी है। ये राजस्थान की वैरायटी जो सबसे पहले देखी थी, ये उसी का पहले लगा दिया था। इसको पहले लगा के देखो क्या होता है, इसको बाद में लगा के देखो। अपन ने जो देखी थी वैरायटी वही वैरायटी ये है सबसे पहले। अच्छा, तो हमें ये पता है ये 1 एकड़ है, 1.25 एकड़ है, तो उसी हिसाब से हम खाद डालते हैं, उसी हिसाब से दवाई स्प्रे होती है। कोई आपने ये समझा भी आधा एकड़ है और उसमें 1 एकड़ की हंदी, या 1 एकड़ आधे एकड़ की हंदी, तो पूरी नबकट आपके होनी चाहिए हर बरैया की, ये इतने एकड़ है, और उसी हिसाब से उसी अनुपात से आप खाद करो। खाद महंगी है और गलती क्यों करें। जो पहले लगाई थी वही वैरायटी है 222। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हमने पहले बताया था, बीच में वैरायटी मिले ना इसलिए इसमें सरसों बोया है, और ये 322 है, यह है 1633 वैरायटी है। तो बाबूजी से बताएंगे ये 1633। ये अगर लेट वैरायटी है, जैसे आपका खेत दिसंबर में खाली हुआ, जनवरी पहले पखवाड़े खाली हुआ, तो आप इसको लगाओ तो भी आपको ये 20 बोरे के आसपास उत्पादन दे देगी, लेकिन इसको 5 पानी चाहिए। पानी आपको इसको भरपूर देना है 1633 के लिए। 1633। अब इसको पानी लग रहा है खुला, हवा चल रही है, हाँ, तो हम और बाल भरी होगी, तो ये जिस टाइम नोजल का पानी दिया तो गिरने की संभावना है, तो खुला पानी। अच्छा, ये जो हम लोग खरपतवार डालते हैं, इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, ये आप बताओ। यही है कि खरपतवार हो गया और दवाई डाल दो। इसमें सबसे मुख्य बात है खेत तो गीला होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात है कि 40 दिन से पहले डालनी खरपतवार भाजी आपको 40 दिन से पहले डालनी चाहिए। अगर 40 दिन के बाद डालोगे तो पौधे के अंदर एक बाल जो जमनी शुरू होती है, उसका विकास होना शुरू होता है 40 दिन के बाद, तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। जो टेढ़ी मेढ़ी बालें आती हैं वो आती हैं अगर आप हर्बिसाइड डालते हो उस टाइम, तो इफेक्ट आता है। पर वो पानी देने के बाद है नहीं, पहला पानी देते हो आप 20-21 दिन बाद, 21, तो उसके 10 दिन बाद आप, जो कि ऐसा होता है कि जब आप बुनी करते हो तो उस टाइम जो कचरा पैदा होता है मर गया। अब आपने 20 दिन तक कोई पानी नहीं डाला तो कचरा पैदा होता नहीं है। फिर जब पहला पानी आप 21-25 दिन बाद देते हो तो आपका कचरा पैदा होना शुरू होगा, और 10 दिन के करीबन वो ले लेगा निकलने में, मोटा मोटी। तो आप अगर उसके बाद दवाई डाल दोगे, यानी 31 से 35 दिन के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 40, पर 40 को टच नहीं करना, 35 में ही निबेड़ दो तो अच्छी बात है। तो उसमें आपका कचरा सारा नष्ट हो जाएगा। तो ये इसका फंडा है। और जो यूरिया की जो खुराक है वो भी आप 45 दिन से पहले ख़त्म कर दो। 45 हद से हद 50, उसके बाद यूरिया देने का कोनो मतलब नहीं। 1 एकड़ में कितना यूरिया सही है? जैसी वैरायटी है, जैसी ज़मीन है, जैसी आपकी बढ़वार है, तो यूरिया का स्प्रे भी बहुत ही फायदेमंद है। बढ़ाई हो गई थी तो सारा खेत बिगड़ गया, और फिर भी ठीक है, निदाई करानी पड़ी है, तो निदाई करा ली थी जितने में मतलब बीज बन जाए। जहाँ निदाई कराई वहाँ तो सब बचे। प्लाट 103 एकड़ का है। 103 एकड़। इसमें लेमन ग्रास भी लगाई हुई है, और 35 एकड़ में 25 एकड़ में ये जो धनिया, अलसी को धनिया, मसूरी, बटरी, चना, ये 3-4 चीज़ें लगाई हुई हैं। गेहूं की कितनी वैरायटी बोए हैं आप? आपको सब दिखाई है कि अलग अलग बीज के पर्पज से कि किस टाइम पे किसान को क्या चाहिए होता है। जैसे कम पानी वाले को उसकी वैरायटी अलग लगाई है। हाँ। वो है 1605। अच्छा। उसका आटा खाने में 1 नंबर है। अच्छा। और लेट वैरायटी हमने लगाई है 1633। 1633 ये जो है आप लेट लगाओगे तो इसका खाना आटा भी 1 नंबर है। अच्छा। गेहूँ 1 नंबर गेहूँ है रोटी चपाती बनाने में, अच्छा। ब्रेड बनाने में। तो ये 2 वैरायटियाँ तो हमने 1633 और 1605। और तीसरी वैरायटी लगाई है
गुजरात की 2 वैरायटी है, एक 322 GW 322 हाँ। और एक है GW 300 415। 415। ये 2 वैरायटी होगी, वो तो 4 होगी। हाँ 4। अच्छा, अब इसके बाद है 8713, 8713। तो ये होगी 5वीं। उसके बाद है हमारे पास उसकी हरियाणा की 222 और 187। ये 2 वैरायटी होगी, तो 7 वैरायटी होगी। एक है बॉम्बे वैरायटी 147, ये भी जल्दी आने वाली है। तो ये कितनी होगी? 8 होगी। अब 2 वैरायटी हमने लगाई है राजस्थान की, क्योंकि वो वहाँ पे जो भूमि है ना इतनी हार्ड नहीं है, तो उसकी भी लगाई है। तो वो जैसे कोई पतरुआ है, थोड़ी कमजोर मिट्टी है, तो उसके अंदर लगाने के लिए। और वो एक वैरायटी है जो जल्दी लगने वाली, और एक है नॉर्मल टाइम पे। दोनों बहुत उत्पादन बहुत बढ़िया, उनको अलग अलग टाइम पे लगाया हुआ है। तो ये मिला के हमारी 10-12 वैरायटी हो गई गेहूँ की। ये सिर्फ बीज के, ताकि किसानों को जैसी उनकी परिस्थिति हो उसके हिसाब से बीज उनको मिल जाए। और इसके अलावा हमने अलसी लगाई हुई है, और जो कि आपको मतलब कम पानी में, जहाँ पे कचरा होता है, जहाँ चना लगने में फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ के लिए अलसी भी हमने लगाई है। अलसी लगाई है 2 वैरायटी की, JSL 66 और 27। इन दोनों में 66 की उपज कम है थोड़ी सी, पर ये छोटी है, गिरती नहीं है। और जो 27 है ये थोड़ी लंबी है, इसमें ध्यान देना पड़ता है कि गिर ना जाए। कि जैसे हमें पता चला भी ये वैरायटी की गेहूँ लगानी है, तो गेहूँ का जहाँ बीज बनता है मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ के साइंटिस्ट से दोस्ती करूँगा, उससे बातचीत करूँगा, उससे समझूंगा, और फिर उसके बाद हम इसको लेके ये सारी ऐसी लगाई हैं। धनिया भी गया तो मैं जाके वहाँ से धनिया का बीज लेके आया हूँ, और उनके साइंटिस्टों के बाद 2 दिन रुक के पूरी चीज़ समझ के, उनके वर्कर से समझ के कि क्या चीज़ें हो सकती है जो साइंटिस्ट को नहीं पता, जो काम करने वाले को पता है। फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हर कोई तो नहीं कर सकता, पर ये तो है कि हमारी बात से उसको फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। तो हम लोग बाबूजी से मिले हैं, मिलकर अच्छा लगा। और आज हम अब आए हैं बाबूजी की जो सिंचाई व्यवस्था है वह देखने के लिए। तो कितनी अच्छी सिंचाई व्यवस्था है हम आप सबको दिखाएंगे, और कुआं भी बताएंगे आप सबको। बाबूजी का कुआं है, जिससे यह बाबूजी की सिंचाई होती है। पाइपलाइन आप देख सकते हैं, 7 सीढ़ी गाई पाइपलाइन बिछी हुई है, और इसका सिस्टम भी आपको बताएंगे। रैंप बना हुआ है, देखिए जैसे कि ट्रेन वगैरह में यह पुल बनता है, तो यह यहाँ पर बना हुआ है। और आप सब कुआं की बात करें तो ये देखिए कुआं है, इससे बाबूजी की सिंचाई होती है, और मोटर इसमें धरी हुई है, यह देखिए। और यह बाबूजी का लगभग 1 एकड़ में इसकी खुदाई है, और इसमें फिर सीमेंट और पत्थर से यह बीच का कुआं बना हुआ है, जिससे कि वहाँ कितनी होगी? हाँ भैया को गहराई पता नहीं है। तो सामने से जो बरसात का पानी आता है तो वह इस कुएं में स्टोर हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर बाबूजी की जो है सिंचाई होती है। इस भैया ये कितनी पाइप डली है यहाँ पर? हाँ नहीं, ये कितनी मोटर चल रही है? और तो जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ पर 2 मोटर चल रही है, उसमें अटैच पाइप है। उस दोनों मोटर से डबल पानी जा रहा है, मतलब 2 पाइपलाइन में जा रहा है। तो लगभग 8 से 10 पाइपलाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हम नीचे जा नहीं रहे हैं, तो ना आपको पूरा बताएंगे। जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि यह जो बोर हुए हैं हमारे बाबूजी के आसपास में, तो बोर से पानी पहले इसमें कुआं में पटका जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 2 पाइपलाइन डली हुई इस बोर से इस कुआं में स्टोरेज किया जा रहा है, और कुआं से यह मशीन द्वारा, इस सिस्टम द्वारा खेत में सिंचाई, बड़े टाइप की जो बने हैं हमने आपको दिखाए हैं, तो उसमें सिंचाई की जा रही है। तो कैसा लगा ये सिस्टम आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो आप सब किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें।